हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम तिवारी आप सभी का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और मेरे चैनल पर जरूर पढ़ते होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं रहीम के दोहे के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है? तो रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान ये है कि वह दुख में भी मित्र का पूरा ध्यान देता है। रहीम जी ने मछली और जल में कैसे रिश्ते को प्रकट किया है? तो मछली सदा जल में रहती है और जल का साथ छोड़ते ही प्राण त्याग देती है, जबकि जल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में जल के प्रति मछली का प्रेम जो होता है वो कैसा है? एक तरफा है। परोपकार की भावना के लिए कवि ने किन किन का उदाहरण दिया है? तो कवि ने परोपकारी भावना हेतु यह बताया कि पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता, सरोवर कभी भी अपना जल नहीं पीता और सज्जन व्यक्ति कभी भी अपने लिए धन संचय नहीं करते। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का हित करना चाहिए। कवि ने अश्विन के बादलों की तुलना किससे और क्यों की है? तो कवि ने अश्विन के बादलों की तुलना उन लोगों से की है जो अमीरी से निर्धन हो चुके हैं। जैसे अश्विन में बादल केवल छाते हैं पर बरसते नहीं, वैसे ही ये लोग केवल अमीरी की बातें करते रहते हैं, वास्तव में ये कौन होते हैं? खोखले होते हैं। कवि मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहता है? तो मनुष्य को रहीम जी ये सीख देना चाहते हैं धरती से कि जैसे धरती सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, किसी भी मौसम में अपने आप को एक समान रूप से सहती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में सुख दुख समान रूप से सहन करने चाहिए, क्योंकि विचलित होने से कोई भी लाभ नहीं होता। रहीम के दोहों से प्राप्त कोई 3 शिक्षाएं लिखी। तो 3 शिक्षाएं ये हैं कि हमने अपने मित्र का सुख दुख में बराबर साथ देना चाहिए, हमारे मन में दूसरों के प्रति परोपकार की भावना होनी चाहिए, मनुष्य को जीवन में सुख दुख को समान रूप से सहन करने की शक्ति रखनी चाहिए। और इस चैप्टर का एक मूल्य परक प्रश्नोत्तर है, रहीम के दोहे वर्तमान में भी सार्थक क्यों है? सार्थक इसलिए है क्योंकि आज भी यह सत्य है कि सच्चे मित्र की पहचान कठिन समय में ही होती है। हमें ईश्वर से अनन्य प्रेम की भावना रखनी चाहिए, करना चाहिए। हमें सदा दूसरों के प्रति परोपकार की भावना सदा रखनी चाहिए। बीते समय को याद न करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। धरती की भांति हमें सहनशील होना चाहिए और सहनशील बनकर चाहे दुख हो चाहे सुख हो उनको समान रूप से सहना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर पसंद आए होंगे। पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्नोत्तर कैसे लगे। और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।